हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मैंने ली है फ्री प्रेस के एक आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है 25 दिसंबर 2023 का आर्टिकल की हेडिंग है तेजस्वी फ्लशेस मरान्स टॉयलेट बाब। तेजस्वी फ्लशेस, फ्लश करने का मतलब होता है पानी के बहाव से किसी चीज़ को साफ़ करना, जैसे कि हम टॉयलेट को साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर जो तेजस्वी वो क्या करते हैं, साफ़ कर देते हैं, हटा देते हैं किसको, जो मरान का जो टॉयलेट बाब है। बार्ब होता है अभद्र, टिप्पणी, ऐसी जो बात या ऐसी स्टेटमेंट जो किसी को इंसल्ट करने के लिए कही जाती है उसे कहते हैं बाब। और बाब का जो दूसरा मीनिंग होता है वो कांटा भी होता है। तो जो मरान का जो टॉयलेट बाब है, मतलब टॉयलेट पर की गई जो टिप्पणी है, उसको वो तेजस्वी यादव वो फ्लश आउट करते हैं, मतलब उसको खारिज करते हैं, हटाते हैं। तेजस्वी ये सब्जेक्ट है और ये काम करते हैं फ्लश करने का। तो फ्लशेस इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फ्लश, सेकंड फ्लश्ड, थर्ड फॉर्म फ्लश्ड। और फ्लश के सिनोनिम्स होते हैं क्लींस, एक्सपेल, वॉश। और बाब के सिनोनिम्स होते हैं डिग, अब्यूज या इंसल्ट। अब इस सेंटेंस का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। यहाँ पर तेजस्वी नाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसकी जो वर्ब है वो है फ्लशेस। और ये जो वर्ब फ्लशेस है इसका ऑब्जेक्ट है मरान्स टॉयलेट बाब। बाब यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टॉयलेट और मरान, तो ये इसका एडजेक्टिव हुआ और ये हुआ नाउन। Now let's read out our main article. Bihar's Deputy Chief Minister and RJD leader Tejasvi Yadav on Sunday launched a broadside against DMK MP Dayanidhi Maran after a video surfaced in which he is purportedly heard comparing the job prospects of those who have studied only Hindi with those who know English. बिहार के जो डेप्यूटी सीएम हैं और जो आरजेडी लीडर हैं, कौन, तेजस्वी यादव, ऑन संडे रविवार को लॉन्च्ड, उन्होंने शुरू की। लॉन्च करना मतलब होता है शुरू करना। शुरू किया, क्या शुरू किया, अ ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड का मतलब होता है आलोचना, कड़ी आलोचना करना। किसके खिलाफ, अगेंस्ट लगा के बताया है, डीएमके एमपी दयानिधि मरान के खिलाफ। किसके बाद, आफ्टर लगा के बताया है। अ वीडियो सरफेस्ड, मतलब एक जो वीडियो है वो वायरल हुआ, इन विच, जिसमें ही का मतलब यहाँ पर है दयानिधि मरान, इज पर्पडली हर्ड, और जो है दयानिधि मरान को कथित तौर पर, मतलब एलिजिडली हर्ड, उनको सुना गया। कैसे, कंपेयर करते हुए द जॉब प्रॉस्पेक्ट, मतलब जो रोजगार की जो संभावना है, किससे, दोज हु हैव स्टडीड ओनली हिंदी मीडियम, जिसने सिर्फ पढ़ा है हिंदी मीडियम में, और किसके साथ, विद दोज, जो जानते हैं इंग्लिश। तो संडे को तेजस्वी यादव, जो बिहार के डेप्यूटी सीएम हैं और आरजेडी लीडर है, लॉन्च्ड, उसने शुरू की एक जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना, किसके खिलाफ, डीएमके जो एमपी दयानंद मरन के खिलाफ। किसके बाद, आफ्टर लगा के बताया है, एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें जो मरान है उनको सुना गया, परपडली, कथित तौर पर सुना गया, कंपेयर करते हुए जो जॉब की संभावना है, रोजगार की जो संभावना है, ऑफ दोज, उनकी जिन्होंने सिर्फ स्टडी की है, पढ़ी है हिंदी, किससे, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है उनसे। अब यहाँ पर किसने क्या काम किया है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे। बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, ये सब्जेक्ट है, और इन्होंने काम किया है शुरू करने का। तो लॉन्च्ड, इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है लॉन्च, सेकेंड लॉन्च्ड, थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड। अ वीडियो सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है सरफेस्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म सरफेस, सेकेंड सरफेस्ड, थर्ड फॉर्म सरफेस्ड।
विच यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इज, हर्ड इसकी वर्ब है। और ये पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर इनको सुना गया है, मरान को सुना गया है। मरान ने कुछ सुना नहीं है, उनको सुना गया है, मतलब यहाँ पर मरान ही पर काम हुआ है, इनको सुने जाने का काम हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और यह आया है दोस्त के लिए। और ये जो दोज या हु की जो वर्ब है हैव स्टडीड है। अब दोज यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए इसकी वो भी प्लूरल आई है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अगेन हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है दोस्त के लिए। और जो दोज या हु की जो वर्ब है वो है नो। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है नो, सेकंड न्यू, थर्ड फॉर्म नोन। In this context, Maran derisively says those who study only Hindi in Bihar build houses and clean toilets in Tamil Nadu. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट होता है संदर्भ, तो इस संदर्भ में कॉमा लगा है, एक सेंटेंस लिखा है मरान डराइसिवली सेज, जो मरान है उपहास करते हुए या डिसरिस्पेक्टफुली या मोकिंगली कहते हैं, से करते हैं क्या, दोस्त जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं सिर्फ हिंदी में, ओनली इन हिंदी, बिहार में, वो क्या करते हैं, बिल्ड हाउसेस, वो बनाते हैं घरों को, और क्लीन टॉयलेट्स, और वो टॉयलेट को साफ करते हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो मरान इस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में डेरिसिवली मतलब उपहास करते हुए, डिसरिस्पेक्टिवली से करते हैं, कहते हैं कि जो लोग वो पढ़ाई करते हैं बिहार में सिर्फ हिंदी में, वो घर को बनाते हैं और टॉयलेट क्लीन करते हैं जब वो आते हैं तमिलनाडु। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये फ्रेज है, मरान ये सब्जेक्ट है और ये कहने का काम करते हैं, तो से इनकी वर्ब है। और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। और ये डेरिसिवली ये है एडवर्ब, यहाँ पर जो से वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। वो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है दोस्त के लिए, और हु की जो वर्ब है स्टडी है। अब ये जो दोस्त, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है, ये स्टडी है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी, सेकंड स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड। In the video, Maran can also be heard saying people of Tamil Nadu who studied English were earning fat salaries in IT firms. The video has gone viral on social media. In the video में Maran can also be heard, मतलब मरान को सुना जा सकता है, कैसे, कहते हुए, से करते हुए। पीपल ऑफ तमिलनाडु, जो लोग हैं तमिलनाडु के, हु स्टडीड, और जो लोग तमिलनाडु के जिन्होंने पढ़ाई की, किस में, इंग्लिश मीडियम में, वर अर्निंग, अब शायद यहाँ पर आर अर्निंग आएगा, आर अर्निंग फैट सैलरीज, वो कमा रहे हैं अच्छी खासी सैलरीज, कहाँ पर, IT फर्म्स में। तो मरान को देखा गया है कहते हुए कि जो तमिलनाडु के लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, वो कमा रहे हैं एक फैट सैलरीज, अच्छी खासी सैलरीज IT फर्म्स में। अब इन द वीडियो ये हमारा एक फ्रेज है, मरान ये सब्जेक्ट है, कैन ऑल्सो बी हर्ड इसकी वर्ब है, और ये जो कैन मॉडल वर्ब है इसका पैसिव का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब जो है मरान को सुना जा सकता है, इसका सेंस ये आ रहा है, मरान ने कुछ नहीं सुना है, मरान को सुना गया है। अब हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है पीपल ऑफ तमिलनाडु के लिए, और हु की जो वर्ब है वो स्टडीड है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म स्टडी, सेकंड स्टडीड, थर्ड फॉर्म स्टडीड। पीपल ऑफ तमिलनाडु ये सब्जेक्ट है और आर अर्निंग इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अर्निंग यहाँ वर्ब की ING फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अर्न, सेकंड अर्नड, थर्ड फॉर्म earned।
द वीडियो ये सब्जेक्ट है, हैज़ गॉन इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। Tejasvi reacted sharply and said that analogy was highly condemnable, asserting that leaders from other states, irrespective of their party affiliation, should avoid making such statements. This nation is one. We have high regard for the people from other states and we expect the same from others, he remarked. तेजस्वी रिएक्टेड शार्पली, तो तेजस्वी ने रिएक्ट किया शार्पली मतलब कठोर प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने क्या कहा, दैट की जो एनालॉजी है, कंपैरिजन है, तुलना है, वो क्या है, वो है हाईली कंडेमनेबल मतलब होता हेटफुल, ओडियस या ओबरेंट है मतलब निंदनीय है। और असर्टिंग मतलब जोर देते हुए, दैट की द लीडर्स फ्रॉम अदर स्टेट जो नेता हैं दूसरे स्टेट्स के, राज्यों के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, इर्रिस्पेक्टिव होता है बिना हवाला देते हुए, जो पार्टी का कोलैबोरेशन है, ये जो सहयोगी हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मेकिंग सच स्टेटमेंट, उनको ऐसी टिप्पणी देने से खुद को बचना चाहिए। दिस नेशन इज़ वन, ये राष्ट्र क्या है, एक है। वी हैव हाई रिगार्ड, रिगार्ड होता है रिस्पेक्ट या सम्मान, या हम सम्मान करते हैं लोगों का दूसरे स्टेट्स की, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं सेम यही उनसे भी। ही रिमार्क्ड, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो तेजस्वी ने कड़ी आलोचना की और कहा कि ये जो कंपैरिजन है, ये तुलना है, वो है बहुत ही निंदनीय, कंडेमनेबल है, हेटफुल है, ऑडियस है या एबोरेंट है। और जोर देते हुए, असर्ट करना मतलब होता है जोर देते हुए किसी बात को कहना। तो वो जोर देते हुए कहते हैं कि जो लीडर्स हैं, नेता दूसरे स्टेट के, इर्रिस्पेक्टिव मतलब बावजूद किसके, जो पार्टी का जो कोलैबोरेशन है, अलायंस है, उसके बावजूद इनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट को देते हुए। नेशन इज़ वन, ये जो हमारा राष्ट्र है वो एक है, और हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं दूसरे स्टेट्स के लोगों का, और यही हम उनसे उम्मीद करते हैं, उन्होंने कहा। ही रिमार्क्ड, तेजस्वी ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है रिएक्ट करने का। तो रिएक्टेड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रिएक्ट, सेकंड रिएक्टेड, थर्ड फॉर्म रिएक्टेड। शार्पली यहाँ एडवर्ब है, रिएक्टेड को मॉडिफाई कर रहा है, एंड यह कंजक्शन है, और सैड जो है तेजस्वी की सेकंड वर्ब है। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। यहाँ पर जो तेजस्वी ने क्या कहा था उसको दैट लगाकर बताया है। तो अब ये जो यहाँ पर आप जो सोचेंगे कि ये वॉस है तो मैं इसका जो सेंस आएगा वो था का आएगा, नहीं, यहाँ पर जो सेंस आएगा वो है का है। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का रूल होता है कि दैट के बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो होगा पास्ट में। लीडर्स फ्रॉम अदर स्टेट ये सब्जेक्ट है और इनकी वर्ब है शुड अवॉइड। यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, शुड का यूज़ किया गया है। दिस नेशन ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो ये राष्ट्र है वो एक है। वी ये सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है और ये पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो है वो अधिकार बताया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम रिस्पेक्ट रखते हैं दूसरे स्टेट्स की लोगों के लिए। वी सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट इसकी वर्ब है, वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म एक्सपेक्ट, सेकंड एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड। ही सब्जेक्ट, रिमार्क्ड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रिमार्क, सेकंड रिमार्क, थर्ड फॉर्म रिमार्क्ड। Counterclaim. Though DMK is claiming the video is old, it has surfaced on the heels of Nitish Kumar objecting to T.R. Balu's request for translation of Nitish's statements made in the India conclave into English. काउंटर क्लेम, क्लेम होता है दावा।
तो जवाबी जो दावा है वो क्या है देखते हैं। दो डीएमके इज क्लेमिंग, जो हालांकि जो डीएमके है वो दावा कर रही है कि जो वीडियो है वो क्या है, ओल्ड है, पुराना है। तो हालांकि जो डीएमके है वो वादा कर रही है कि ये वीडियो पुराना है। इट हैज़ सरफेस्ड, अब जो वीडियो है वो क्या है, सरफेस्ड मतलब वायरल हो चुका है। कहाँ पर, ऑन द हिल्स ऑफ मतलब होता है डायरेक्टली, सीधे या इमीडिएटली, तुरंत। ऑब्जेक्टिंग, विरोध करते हुए जो टी.आर. बालूस की जो रिक्वेस्ट है, निवेदन है, किसका, जो ट्रांसलेट करने का, जो नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा था इन द, कहाँ पर, इंडिया कॉन्क्लेव, इंडिया की जो मीटिंग हुई थी, जो ये गुट है, ग्रुप है, उनकी जो मीटिंग है, बैठक है, वहाँ पर। तो हालांकि जो डीएमके है क्लेम कर रही है, दावा कर रही है वीडियो क्या है, ओल्ड है, इसका दावा कर रही है। और ये जो वीडियो है वो सरफेस वायरल हुआ है ऑन द हिल्स, मतलब तुरंत बाद, विरोध करने की, आपत्ति लेने के बाद, जो नीतीश कुमार की आपत्ति लेने के बाद, जो टी बालूस का जो रिक्वेस्ट थी, किसकी, जो स्टेटमेंट दिया था नीतीश कुमार का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, जब नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया था इंडिया कॉन्क्लेव में, इंडिया के ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी उसमें। डीएमके ये सब्जेक्ट इज क्लेमिंग, इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। क्लेमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। द वीडियो ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि जो वीडियो क्या है वो ओल्ड है, और ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे कहते हैं। और ये वीडियो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वीडियो कैसा है, ओल्ड है। इट ये सब्जेक्ट है, और हैज सरफेस्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। नीतीश स्टेटमेंट्स, अब ये जो सब्जेक्ट है, और मेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। According to Observer, the BJP dusted up the 9-month-old video of Maran portraying Biharis in poor light to trigger a divide within India bloc in which DMK is a key constituent. According to Observer, Observer होता है समीक्षक, तो समीक्षकों के अनुसार द बीजेपी डस्टेड अप, जो बीजेपी ने क्या किया है, उसने लाया है, सामने लाया है, किसको, 9 मंथ ओल्ड जो वीडियो है, किसका, मरान का, पोर्ट्रेइंग मतलब दर्शाते हुए, बिहारीज को किसमें, इन पुअर लाइट, इसका मतलब गलत ढंग से, किस लिए, टू ट्रिगर मतलब शुरू करने के लिए, और डिवाइड मतलब होता है पार्टीशन, किसके बीच, इंडिया ब्लॉक, इंडिया जो ब्लॉक है उसके बीच, इन विच जो डीएमके है वो की कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्टी है। द बीजेपी ये सब्जेक्ट, डस्टेड अप इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डस्ट अप, सेकेंड डस्टेड अप, थर्ड फॉर्म डस्टेड अप। द डीएमके सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।